पाकिस्तान के बारे में तो एक ही चीज सोचती है, सालों का क्या नाम है? मेरा नाम इरफान पठान। इरफान भाई, क्या लगता है कभी पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान हम सब की बराबरी कर पाए? कभी नहीं कर पाएगा, क्यों लगता है? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे। योगी बाबा को तो आने दे, बाबा को आने दे। योगी बाबा को मतलब ऐसा क्यों लगता है? भाई मेन पॉइंट कोई सही करता है भाई। अच्छा, मोदी जी थोड़ा देर में रिजल्ट लेते, वो तत्काल रिजल्ट लेता है। मतलब नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मिल। वो सही करते, जेल में डालना फायदा क्या है, वो चक्कर काटते रहो। क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। अशरफ भाई, कोई हमारे देश का मजाक बनाए तो कितना गुस्सा है? बहुत गुस्से तो आए नहीं। अभी हमारा एक तेजस जो है क्रैश हो जाता है दुबई में, और पाकिस्तानी जो है वो हमारे तेजस को बोल रहे हैं कि ये क्या फालतू है, फुद्दू है। वो तो कुत्ते हैं सब, वो लोग पीछे से पार करता है, आगे से कभी सामने से करते ही नहीं है। वो पीछे से करते हैं, फिर मजाक बनाते हैं। जब हम लोग खड़े होते थे भाग जाते, वो कहते हम सिलेंडर हो गए। हिम्मत तो होती नहीं है, सामने वार कर देंगे ऐसी वहाँ पे। और फोन भी बहुत चोरी होता है, यहाँ पे जेब बहुत कटती है। बस में चढ़ के घुस जाते हैं, 4-5 लड़के होते हैं, फोन निकाल लेते हैं बैग में से, पता भी नहीं चलती, आंखों में धूल झोंक के भाग जाते हैं। अब बोलते तो चाकू दिखा देते हैं। अच्छा जी, ऐसा हुआ आपके साथ? मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने बस में देखा है कितनी बार। अरे ऐसे इसीलिए ना चाकू वाकू जेब में रख के चला करो। यहाँ भी एक दुनाली पिस्टल। क्या ऐसे उम्र को उसके जनाजे की नमाज होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो क्या इसके कब्रिस्तान में जगह मिली? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए जगह। ऐसे लोगों को तो फेंक देना चाहिए जंगल में, कुत्तों को खिला दो। एक छोटा सा पाकिस्तान, भिखारिस्तान में बोलना चाहूँ, वो आज हमारी सेना और शहीदों का मजाक उड़ा रहा है। क्या बोलेंगे उसके लिए 2 शब्द? नाश करने में पाकिस्तान लड़ेगा नाश हो जाना है और जाना जी। और कौन कर पाएगा असली? भारत रहे जी, अपना अपना देश भारत रहे, अपनी सेना ही करेगी। करेगी जी। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, क्या नाम है? स्कूल से नहीं आ रहे, स्कूल बंक करा है। स्कूल बंद कर रहा है, क्या बात है, मेरा देश बदल रहा है। तो एक बात बताइएगा, ये जो पाकिस्तान को जो है आप क्या सोचते हैं जब दिमाग में पाकिस्तान आता है? तो पाकिस्तान के बारे में तो एक ही चीज सोचती है, सालों को तेरा बैंड। सॉरी भाई, सॉरी माय मिस्टेक। साल हमेशा हर बारी पे कभी कहीं हमला कर देंगे, दुपक के सामने हिम्मत तो होती नहीं है, सामने वार कर देंगे ऐसी वहाँ पे। और फोन भी बहुत चोरी होता है, यहाँ पे जेब बहुत कटती है। बस में चढ़ के घुस जाते हैं, 4-5 लड़के होते हैं, फोन निकाल लेते हैं बैग में से, पता भी नहीं चलती, आंखों में धूल झोंक के भाग जाते हैं। अब बोलते तो चाकू दिखा देते हैं। अच्छा जी, ऐसा हुआ आपके साथ? मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने बस में देखा है कितनी बार। अरे आंटी इसीलिए ना चाकू वाकू जेब में रख के चला करो। आंटी, आप भी एक दुनाली पिस्टल रखो। समझ रहे हैं ना? अच्छा बाबू, आप पाकिस्तान पर बता रहे थे, क्या सोचते हो पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान मैं बताऊंगा कि सवाल क्यों पूछा मैंने ये। पाकिस्तान वालों के लिए हम ये सोचते, कभी भी इन्होंने हमारे से तो सामने तो कुछ कहा नहीं है, ठीक है, हमेशा पीछे से वार करेंगे। जैसे कि वहाँ जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसमें बहुत लोग मरे थे। हिंदू को मारा था, मुस्लिम को भी कुछ नहीं कहा था, ठीक है। तो हिंदुओं पे क्या होता है कि मतलब भाईचारा भी तो यहाँ पे होता है इंडिया में, ठीक है। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं है ऐसा? पाकिस्तान वाले हमेशा पीछे से क्यों करते हैं? सामने से भी तो करना चाहिए ये बात। अभी हाल ही में दुबई में हमारा जो तेजस है वो क्रैश हुआ। तेजस जो है वो वायुसेना का स्टंट दिखाते हुए क्रैश हो जाता है, जिसमें हमारे जो है विंग कमांडर नोमान सयाल की डेथ हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। हाँ। उस पर भी तमाम पाकिस्तानी के पत्रकार, यानी मेरे जैसे पत्रकार और तमाम कुछ साथी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत के तेजस समोसे हैं, चटनी है, हलवा है। क्या ऐसे मौके पर हिंदुस्तान की जो है मजाक उड़ाना आप किस हद तक सही देख रहे हैं? एक और बार रिपीट करोगे थोड़ा और? हाँ बिल्कुल, ये है कि हमारा जो तेजस क्रैश हुआ उसको इतनी बदतमीजी से जो है उन्होंने बोला और उसका मजाक उड़ाया। तो भारत का युवा क्या बोलना चाहेगा? भारत का युवा यही कहेगा कि भाई दूसरे तो मजाक बनाएंगे ही, अगर हाथी भी चलता है या कोई और कुत्ता दूसरे इलाके में जाता है वो तो शांति में ही जाएगा ना, ठीक है। वो कुत्ते तो दूसरे भौंकेंगे ही, हाथी पे भी भौंकेंगे। हमें सीधे अपने लक्ष्य पे कामयाब रहना है। कभी भी किसी को मतलब कोई भी बुरा कर रहा हो या हंस रहा हो, हम पे कुछ भी नहीं देखना। हमें अपने लक्ष्य पे हमें कामयाबी देखनी है अपनी, फिर हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। मतलब हर बार तो खैर पाकिस्तान को पहला ही है हम लोगों ने, और हमारी ही औलाद है जो भारत के हिस्से से निकला है, लेकिन उसकी इस मानसिकता को जो अभी भी नहीं सुधर रहा है, इस पर क्या करना चाहिए हमारे देश को? इस बार तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। पहली बात करें तो ऐसा करें, इन लोगों को जैसे अब की बार भी वर्ल्ड कप में देखा था, इन्हें मुंह तोड़ मुक्का खाया इन्होंने भी, एक्टिंग कर रहे थे। हाँ, उसमें उससे पहले जो मैच हुआ तो उसमें भी कह दिया कि ये चीटिंग करके हुए जीते हैं, ठीक है। तो इस बार भी हम उन्हें दिखा दिया कि हमने बिना चीटिंग करे जीते हैं। इन्हें क्या करें, लपेट दे एक ही बारी में सबों को, एक जगह पे मुद्दा बना के इनकी अच्छी से कुटाई करे जब तक ये मर ना जाए दिल्ली। ये एक छोटा सा बच्चा भी, भाई आपका क्या नाम है? मेरा जाहिद है। जाहिद भाई,
जाहिद, दिल से बताना, जब पाकिस्तान दिमाग में आता है तो क्या सोचते हैं आप? मैं भी मुसलमान हूँ, बाकी मैं ये हिंदू है तो मैं इसके साथ रहता हूँ, मैं कभी भेदभाव नहीं करता हूँ। शायद यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ पर हर एक भारतीय की क्या जिम्मेदारी है? आप एक भारतीय भी हैं सबसे पहले, तो क्या हमारे देश की तेजस का मजाक उड़ाना किस हद तक सही है? नहीं, ये तो बहुत गलत है। वहाँ दुबई में एक तेजस क्रैश हो जाता है, उसमें हमारा विंग कमांडर शहीद हो जाता है, और उसके बाद वो आलू समोसे की चटनी बोल रहे हैं। ये तो मैं क्या नहीं। शादाब भाई, कोई हमारे देश की किसी भी गलती का या बाई मिस्टेक का मजाक उड़ाए, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हमारे विंग कमांडर शहीद होते हैं दुबई में, और पाकिस्तान हमारे तेजस को आलू समोसे की चटनी और तमाम मजाक उड़ा रहा है, ये किस हद तक सही है एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते? गलत बात है उनकी, तो गलती तो है ही, गलती कर रहे हैं। क्या इस बात पर फिर खून नहीं खोलता है? खोलता है तो मानना चाहिए उन्हें, और क्या कर सके अब हम हर एक भारतीय क्या एक सोच रखते हैं, क्या हम कमजोरों पर हमला करने की रखते हैं ऐसी सोच? बस क्या करे, औलाद ही गंदी निकल गई। औलाद ही गंदी निकल गई तो हम क्या कह सके, उन्हें बताओ। देखो, नहीं शादाब, नालायक है में। हर बार भारत से पंगा लेना, हर बार भारत से जो है बराबरी करने की औकात, ऐसा वो सोचते हैं। हाँ, बस क्या कह सकते, हमारी औलाद है उन्हें। समझ रहे हैं? नहीं, बालक बालक ही होता है, बच्चा बच्चा होता है, बाप बाप होता है। क्या उनकी गलती माफ कर देंगे हम, कोई बात ना। फिर मारेंगे कभी ना कभी तो फंसेंगे, फिर हरकत करेंगे। हाँ फिर हरकत करेंगे, फिर मारेंगे उन्हें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है। यहाँ पर हमारे एक और बड़े भाई हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। अशरफ भाई, कोई हमारे देश का मजाक बनाए तो कितना गुस्सा है? बहुत गुस्से तो आएंगे ही। अभी हमारा एक तेजस जो है क्रैश हो जाता है दुबई में, और पाकिस्तानी जो है वो हमारे तेजस को बोल रहे हैं कि ये क्या फालतू है, फुद्दू है, फुलझड़ी है, समोसा है। तो गुस्सा तो आएंगे हमारे हिंदुस्तानी भाई को सबसे ज्यादा। क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद अशरफ। अशरफ भाई, आप कितना गुस्सा जो है तो दिखाएंगे? सबसे ज्यादा गुस्सा दिखाएंगे, अकेला फाड़ सकते हो हम। जितना हमारा इंडियन आर्मी भी करते हो उतना उससे ज्यादा हम भी कर सकते हैं कोशिश। भाई एक सेकंड, हमारा जो है विंग कमांडर वहाँ शहीद हो जाता है, उसकी शहादत का ही मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो गलत बात है ना, वो तो कुत्ते हैं सब। वो लोग पीछे से पार करता है, आगे से कभी सामने से करते ही नहीं है। वो पीछे से करते हैं, फिर मजाक बनाते हैं। जब हम लोग खड़े होते थे भाग जाते, वो कहते हम सिलेंडर हो गए, और फिर हम लोग शांत हो जाते, वो पीछे से पार करते हैं। अशरफ भाई, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी उसने ये बोल दिया कि हमने भारत को ये कर दिया, वो कर दिया। सच्चाई बताइए, सच्चाई। वो कुछ नहीं किया, जो किया हमारे हिंदुस्तानी भाई ने किया। जैसे चाल चला वैसे चाल हम चल के बता दिए कि हिंदुस्तान कैसे है, सब कुछ बता दिया हम लोग चाल चल के। ये लोग डमी, हम लोग तो एक चाल चले थे, डमी को भेजे थे भेजने के लिए, वहाँ बोला हिंदुस्तानी का प्लेन घुस गए। वो लोग का चाल हम लोग पकड़ लिए, वही जहाँ कहाँ से क्रॉस कर रहे, बम छोड़ रहे, उसको उड़ा दिया। हिंदुस्तान का महिला जो लेडीज था, प्लेन से जाके 10 मिनट का टाइम लगा, वो उड़ा के चलाया। वो रात को जब ठंडे हो गए तो कसमुआ पंजाब में जो बम गिरा दिए थे, रात को गिराए थे। पीठ पीछे करते, सामने तो कोई करते ही नहीं। एक तो हमने औलाद को जगह दी, और उसके बाद भी आज बाप के ही सिर पे चढ़ने के लिए बोल रहा है। हाँ, वो तो गलत बात है ना। क्या लगता है, जो पाकिस्तान जो अपने मंसूबे हर बार लाता है, क्या वो कामयाब हो पाएगा इन हरकतों में? नहीं, कभी नहीं। योगी बाबा को तो आने दे, बाबा को आने दे। योगी बाबा को? मतलब ऐसा क्यों लगता है? नहीं भाई, मेन पॉइंट वही सही करता है भाई। अच्छा, मोदी जी थोड़ा देर में रिजल्ट लेते, वो तत्काल रिजल्ट लेता है। मतलब नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मिल। वो सही कर दे। जेल में डालना फायदा क्या है, वो चक्कर काटते रहो कोर्ट के, सीधा राजेंट करो, हटो। तो मतलब अगर दूसरा बंदा डरेगा उस चीज के लिए। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर योगी आएंगे तो ये जो पड़ोसी मुल्क जो हरकत कर रहे हैं उनका जल्दी योगी बाबा को ला दे पीएम पद पे। तो मतलब मोदी के बाद जाना चाहिए, योगी बाबा शपथ लेते हैं। एक छोटा सा पाकिस्तान, भिखारिस्तान मैं बोलना चाहूँ, वो आज हमारी सेना और शहीदों का मजाक उड़ा रहा है, क्या बोलेंगे उसके लिए दो शब्द? कितना बराबर है, कितनी टक्कर ले सकता है वो हमारे कोई भी टक्कर का नहीं है सर। जितना तो उनके वहाँ आबादी है उतना तो हमारे यहाँ के लोग उतने तो हमारे यहाँ जेल में हैं। हाँ, क्या लगता है, योगी चाहिए देश के लिए? सर बिल्कुल चाहिए। क्यों चाहिए? अगर तरक्की चाहिए तो योगी चाहिए। तरक्की चाहिए तो जी सर। क्राइम पर लगता है कि कंट्रोल हो पाएगा? सर कंट्रोल तो होगा क्यों नहीं होगा। सरकार चाहेगी तो कंट्रोल जरूर होगा। तो योगी बेस्ट है फिर? जी सर, बेस्ट है ये। सर आपको क्या लगता है? नमस्कार जी, पहला तो मेरी क्या नाम है आपका? नाम विक्की है जी। है
विक्की 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 प्लीज। हरियाणा से हूँ जी मैं। हाँ ठीक है। हाँ। विक्की भाई कहाँ से हैं आप? हरियाणा से सर। हरियाणा से। विक्की भाई आप क्या सोचते हैं योगी पर? योगी बहुत बढ़िया है जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्राइम को हटाते हैं जी। अच्छा हाँ जी। यार वो एमपी से हैं, वो यूपी से हैं और आप हरियाणा से हैं। अभी तक तीनों की पसंद मुझे योगी मिली है। मिलिए सर। और नायब सिंह भी बढ़िया जी वैसे तो। हाँ? नायब सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बढ़िया है। नहीं, बिल्कुल। बढ़िया हो गए सर। आगे जो क्यों नित्य प्रधानमंत्री अपने भी ठीक है जी। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जी, हाँ, है ना। ये पर रोजगार मिल रहा है जी हमारे बेर के हरियाणा के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा एक सवाल है भाई जी, जो हमारे देश की सेना का मजाक उड़ाए और मजाक उड़ाने वाले देश का नाम भी पाकिस्तान हो, तो क्या आप एक दिमाग में सोच लाते हैं इस बात पर? नाश कर दिया है जी। हैं? नाश कर दिया है पाकिस्तान वाले का। नाश हो जाना है। और जाना है जी। कौन कर पाएगा असली में? भारत रहे जी, अपना अपना देश भारत रहे। अपनी सेना ही करेगी। करेगी जी। भाई हमारे देश में जो तेजस क्रैश हुआ दुबई में, हाँ जी। उस पर आप हरियाणा वासी क्या बोलेंगे जब पाकिस्तान कह रहा है कि भारत के तेजस तेजस नहीं फुलझड़ी हैं, समोसे हैं? यह बात नहीं जी, वो ऐसे अपने बारे में बताते सर। अच्छा। हाँ जी, तो अपनी बात कर रहे अपनी बात कर रहे हैं सर। उन्होंने अपना कमाल देखा कहाँ पर है ना। अभी वो मतलब पिक्चर अभी बाकी है सर। अभी मतलब भारत में वहाँ पर हुआ था ना। अभी लग देखा क्या है भारत के बारे में, क्या जाना है पाकिस्तान को, जानते क्या है भारत को। जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन पता चलेगा। अच्छा। हाँ जी। क्या लगता है क्या हश्र हो सकता है? असर जी पूरा होगा जब दिखा। लाहौर भी कब्जे में आ जाएगा? आ जाएगा जी, भारत के अंदर ले लेंगे। हाँ जी। अच्छा, आपने जो है अक्सर देखा होगा पाकिस्तान जो है जैश ए मोहम्मद जैसे जो है वो रखता है, गैंग रखता है, अलकायदा जैसी गैंग रखता है, और उनके मंसूबे यही होते हैं कि हिंद बनेगा पाकिस्तान, यानी एक दिन हिंदुस्तान भी पाकिस्तान बनेगा। नहीं बनेगा ऐसी सर। बहुत बार जो है तमाम टिप्पणियां आ चुकी हैं वहाँ से। नहीं बनेगा सर। क्योंकि क्यों नहीं बना सर, सेना वहाँ पर मजबूत नहीं है सर। अपना एक एकता है सर भारत के अंदर, एकता है ना सर। सेना में भी पूरा है जी। और जी तरसों लाई रही है खाना पीना भी यार जमा ठाट हो रही है भारत के अंदर। यूँ तरसों लाई रही है जी, दाने जमा महंगाई बहुत हो रही है जी वहाँ पर। महंगाई तो यहाँ पर हो रही है जी। आटे को भी तरस रहे हैं। आटे को तरस रहे सर। और बात हेंगे बड़ी मारते हैं सर, फालतू की मारते हैं सर। क्या आप कैसे हैं? बढ़िया भैया। क्या नाम है सर आपका? आदित्य। आदित्य जी कहाँ के हैं? मैं बिहार से। बिहार से। आदित्य जी, अगर मैं बात करूं, अगर मोदी के बाद लोग योगी को प्रेफरेंस दें तो आपका क्या एक राय है इस पर? बढ़िया है। बढ़िया है या ठीक है? नहीं बढ़िया है। क्यों लगता है ऐसा आपको? काम किया उन्होंने सबके लिए, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो सबके लिए किया। अच्छा आदित्य जी, अगर जब दिमाग में पाकिस्तान में शब्द ले दूं तो दिमाग में क्या चलता है सबसे पहले? कुछ नहीं चलता मेरे तो, वो तो हल्के में कुछ मतलब खाली लोगों के लिए कोई टाइम ही नहीं है। वैल्यू नहीं है, कुछ कोई वैल्यू नहीं है उनकी। वो लगातार हमारी आर्मी को ट्रोल कर रहा है। अभी परसों दुबई में जो क्रैश हुए हमारे, जिसमें नोमान शैल ने अपनी शहादत दे दी, अब उसका भी मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान। वही कर सकते हैं, मजाक ही उड़ा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। जो खुद मजाक बन चुका हुआ। हाँ और क्या। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दादा। अरे रुक तो जाइए यार, ऐसा मत बोलिए, प्यार में बात हो रही भाई। कुछ नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं बोलता यार। कोई देश का मजाक उड़ाए तो आगे आना चाहिए। हाँ वो तो देश के लिए हमेशा आगे रहना। बिल्कुल आगे हैं। और पड़ोसी मुल्क जो हमारे वीरों की शहादत का मजाक उड़ा रहा है, उस पर कितना जो है आपको गुस्सा है? गुस्सा तो बहुत है। क्या नाम है दादा? मेरा नाम इरफान पठान। इरफान भाई, क्या लगता है कभी पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान हम सब की बराबरी कर पाए? कभी नहीं कर पाएगा। क्यों लगता है? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे, पाकिस्तानी तो हमारे जो जूतों के नोक पे भी नहीं है। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हिंदुस्तान के हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में, ऐसा वो सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम बिल्कुल सेफ हैं और हम अपने दम पे जीना चाहते हैं। गवर्नमेंट जिसकी भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें डेली कमाना है, आज भी कमाना है, कल भी कमाना है। खाना कमा के ये कोई गवर्नमेंट नहीं देगी, लेकिन जो भी चल रहा है बढ़िया चल रहा है। भाई जी देखिए, गवर्नमेंट ही आर्मी को प्रोवाइड करता है, वही आर्मी हम सबकी सुरक्षा करता है। देखा जाए तो हम सब सेफ हैं। हम आपस में विचारधारा से लड़ रहे हो, लेकिन देश के लिए तो हम सब एक है ना। बिल्कुल एक है हम तो, लेकिन इसमें जो है ना कुछ तो कमी है। जो लाल किले पे बम फटा है, बाहर से RDX आया जब भी तो फटा है। बड़े भाई देश में इतने गद्दार पल रहे हैं तो क्या बोलेंगे?
ये गद्दारी तो हैं सारे जो बैठे हुए हैं इधर उधर फालतू के। अच्छा, आप मुस्लिम हैं? बिल्कुल। इरफान जी, मैं आपसे एक छोटा सवाल करूंगा। उमर जब फटा, लास्ट में एक वीडियो आया कि मैंने अल्लाह के नाम पर शहादत दे दी। ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। ऐसा तो हम भी बोलते हैं, लेकिन वो जब बाद में ये कह देते हैं ना कि हमने अल्लाह की राह में शहादत दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। मैं वहीं पर ही था, जितने हिंदू मरे उतने मुसलमान भी मरे वहाँ पर। मरने वाले सभी थे उसमें, भारतीय थे। हिंदू या मुसलमान, इंसान तो इंसान ही है भाई, कोई भी मरा है इंसान है वो। लेकिन जो आतंकवादी होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, वो फालतू में अपना ऐसी राजनीति करते हैं, अपने आपस में खिचड़ियाँ बनाते रहते हैं। उन्हें बर्बादी चाहिए, हिंदुस्तान में सुख ही नहीं चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। तो इरफान जो कि खुद को डॉक्टर था वो, और सोचिए उसका कैसा ब्रेन वॉश हो गया। ऐसी हो जाता है उन लोगों का, ज़्यादा पढ़ने से उनका ब्रेन वॉश हो गया होगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए मुस्लिम थोड़ा कम पढ़ते लिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम अच्छे लेवल पे मुस्लिम है, ऐसा थोड़ी है। हर जगह अच्छे लेवल। हाँ, हर जगह हिंदू हो या मुसलमान हो, सारे एक अच्छे लेवल पे ही है। अच्छा, पर बड़े भाई आपने देखा होगा ये उसामा कसाब, ये इनकी एक रिकॉर्ड जरूर है, लास्ट में ये बोल देते हैं कि अल्लाह के नाम की शहादत, यानी इस्लाम का जो है कितना ये मिसयूज करते हैं। ये आड़ होता है, ये हिंदू भड़काऊ भाषण, मतलब हिंदू और मुसलमान को तोड़ने वाली बात होती है ये, ठीक है। आतंकवादी का तो कोई धर्म ही नहीं होता। हिंदू मुसलमान एकता जिंदाबाद था, है और रहेगा, कोई नहीं हटा सकता इसे। अच्छा इरफान भाई, एक आखिरी सवाल और, क्या ऐसे उमर को उसके जनाजे की नमाज होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों को, तो क्या इसके कब्रिस्तान में जगह मिलनी? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए जगह। ऐसे लोगों को तो फेंक देना चाहिए जंगल में, कुत्तों को खिला दो, क्योंकि ये एक जान थोड़ी गई है यहाँ पे सबका ही गया है, हिंदू मुसलमान सब मरे हैं यहाँ पे। तो ऐसे लोगों को तो फेंक देना चाहिए, नाले में कुत्तों को खिला देना चाहिए। बिल्कुल, इन लोगों को जगह ही नहीं दो कब्रिस्तान में। आतंकवादी का कोई धर्म ही नहीं है। कहाँ से हम बड़े? मैं बिहारी हूँ। मैं तो बिहार से हमारे इरफान भाई हैं जो कि दिल्ली में काम करते हैं, और इनका साफ कहना है कि उमर जैसे मंसूबे रखने वाले लोगों को, जो उमर जैसा मंसूबा रखते हैं, उनके ना तो जनाजे की नमाज हो और ना ही उनको कब्रिस्तान में जगह मिले। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी भड़काऊ भाषण दे, हिंदू मुसलमान की एकता को अगर खराब करना चाहे, देश के साथ भी गद्दारी, जो गद्दारी करे, उन्हें तो बीच चौराहे पे नंगा करके और गोली मार दी जाए। उन्हें इतिहास बना दे। ये सब देश के गद्दार थे। हाँ जी, गद्दार थे बिल्कुल। इनका एक बैनर बना दे जितने भी गद्दार है ऐसे। शुक्रिया इरफान जी अपना समय देने के लिए। भाई देख सकते हैं कि दिल्ली के लाल किले से ये जो तस्वीर, ये हर एक भारतीय के मुंह की जुबान है, जहां पर एक भिखारिस्तान जो कि हमारे देश की सेना का मजाक उड़ाता है, वहीं दूसरी तरफ उमर उन नबी जैसे मंसूबे रखने वाले लोगों पर भी हमारे भारतीय लोगों ने क्या एक टिप्पणी करी है। जी हाँ, साफ तौर से बोला गया है कि ये जो मंसूबे हैं, भारत को तोड़ने वाली जितनी भी ये शक्तियाँ हैं, वो सब कामयाब अब नहीं होने वाली हैं। ये सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी, क्योंकि अब हर एक भारतीय समझ चुका है और जान चुका है कि ये किस तरीके की एक कूटनीति है जो कि डिवाइड एंड रूल की तरफ हम सबको ले जाती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और जल्दी मिलेंगे आपसे TNN वर्ल्ड पर।